प्रदेश के बाराबंकी और गाजियाबाद जिले से लव जिहाद का मामला लगातार सामने आ रहा है। बाराबंकी में हिंदू बनकर एक महिला से शादी करने और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो तो वहीं गाजियाबाद में दानिश ने खुद को देव बताते हुए दलित समुदाय की हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। बाद में आरोपित ने पीड़िता से शादी का ढोंग करके 1.5 साल तक दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर पीड़िता का गर्भपात भी करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित दानिश को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। लव जिहाद का खेल, पहले शादी फिर धोखा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में हिंदू बनकर एक महिला से शादी करने और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा सिंह की अदालत के निर्देश पर की है। अदालत ने 32 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद इस मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपित का नाम मोहम्मद आजम जैदी है। वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया है कि आजम ने अपना नाम अमन बताकर साल 2016 में उससे शादी की थी। इसके बाद जब वो ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति की असलियत के बारे में पता चल गया। उसने विरोध किया तो धमकियां मिली और यौन उत्पीड़न किया गया। महिला की शिकायत के बाद सीजेएम सुधा सिंह ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस ने मोहम्मद आजम जैदी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A यानी कि पत्नी के साथ क्रूरता, 332 यानी कि चोट पहुंचाना, 504 यानी कि अपमान करना, 506 की धारा यानी कि धमकी और 376 यानी कि दुष्कर्म के साथ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम और यूपी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश नारायण सिंह ने कहा कि अदालत के निर्देश पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करने के बाद रविवार को आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार मारपीट भी की है। साल 2017 में पीड़िता ने एक बेटी को जन्म भी दिया था। इसके बाद पीड़िता पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि इस मामले में केस दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। आपको बताते चले कि यूपी में लव जिहाद को रोकने वाले पुराने कानून और सख्त कर दिए गए हैं। नए कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। नए कानून में जुर्माने की रकम को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। वहीं पुराने कानून को सख्त करने वाले प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति डरा धमकाकर लालच देकर शादी या शादी का वादा किसी महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। मौजूदा कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन के साथ कोई भी व्यक्ति केस दर्ज करवा सकता है, यानी कि आप अपने भाई बहन की मदद पूरी तरीके से कर सकते हैं। कोई व्यक्ति धर्मांतरण के इरादे से किसी को डराता या धमकाता है, किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है, किसी नाबालिग महिला या फिर व्यक्ति की तस्करी करता है या उसकी संपत्ति पर हमला करता है तो दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा का प्रावधान है। दानिश बना देव, लव जिहाद की साजिश। वहीं गाजियाबाद जिले से भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहाँ दानिश ने खुद को देव बताते हुए दलित समुदाय की हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। बाद में आरोपित ने पीड़िता से शादी का ढोंग करके 1.5 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भवती होने पर पीड़िता का गर्भपात भी करवाया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित दानिश को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति की एक पीड़िता ने हापुड़ के धौलान थाने में गुरुवार यानी कि 12 सितंबर को तहरीर दी। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वे गाजियाबाद की एक मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती थी। लगभग 1.5 साल पहले यहीं पर उसकी मुलाकात दानिश से हुई थी। तब दानिश ने खुद को दीप बताया था।
कुछ ही दिनों में दानिश ने पीड़िता को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। इसके बाद दोनों का मिलना मिलान शुरू हो गया। जाटव समुदाय की पीड़िता ने आगे बताया कि 7 अप्रैल 2023 को दानिश उसे लेकर मोहन नगर इलाके की एक होटल में गया। यहाँ उसने शादी का ढोंग करते हुए पीड़िता को मंगलसूत्र पहनाया। इसके बाद दानिश ने पीड़िता से दुष्कर्म किया। लगभग 6 महीने तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद दानिश ने पीड़िता को झांसे में रखने के लिए एक दिखावे की शादी गाजियाबाद में कर डाली। दानिश ने अपनी पहचान छिपाने की बहुत साजिश रची। वह अक्सर मंदिर जाया करता था, जहां वो पूजा पाठ भी करता था। कथित शादी के बाद देव बने दानिश ने पीड़िता को गाजियाबाद के डासना में कमरा दिलाकर रखा। कुछ ही दिनों में पीड़िता गर्भवती हो गई। 22 जून 2024 को दानिश ने पीड़िता को दवा खिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया। उसी समय दानिश ने पीड़ित से अपनी असलियत भी बताई कि वो देव नहीं दानिश है, यानी कि एक मुस्लिम है और उसका नाम दानिश है। पीड़िता ने अपनी पड़ताल करके दानिश का असली पता खोजा। वो 1 जुलाई को उसके घर पहुंच गई। यहाँ दानिश के परिजनों ने पीड़िता को बुरी तरह से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। शिकायत में पीड़िता ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए ये भी बताया कि 1.5 साल तक दानिश के चंगुल में फंसने की वजह से उसका जीवन अंधकारमय हो चुका है। अब पीड़िता जैसे तैसे अपना गुजर बसर कर रही है। पीड़िता ने दानिश और उसके परिजनों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हापुड़ पुलिस ने ये एफआईआर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 115 के खंड 2, 123, 318 के खंड 4 और 64 के साथ SC/ST एक्ट में दर्ज किया है। सुनिए जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर के डीसीपी ने क्या कुछ कहा है इस मामले में। थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ से एक 0 एफआईआर स्थानांतरित होकर के थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद को मिली थी, जिसमें दिनांक 12/9/2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें थाना कपूरपुर जनपद हापुड़ निवासी पीड़िता ने बताया कि धौलाना निवासी एक देव नामक युवक से 1.5 वर्ष पहले उसकी दोस्ती हो गई थी और अप्रैल 2023 में वह थाना साहिबाबाद क्षेत्र के एक होटल में ले आकर के मंगलसूत्र पहना करके उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया। बाद में उसने उससे विवाह करके और डासना में किराए पर वह रहने लगी, जिस दौरान वह गर्भवती हो गई। जून 2024 में अभियुक्त द्वारा किसी गोली खिला देने से उसका एबार्सन हो गया। उसी दौरान उसे पता चला कि यह देव नहीं दानिश है। जब वह जुलाई माह में उसके अभियुक्त के घर पहुंची तो वहां अभियुक्त के परिजनों के द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना कारित की गई। पीड़िता के बयान तथा घटनास्थल निरीक्षण के आधार पर यह पता चला कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में स्थित होटल में अभियुक्त दानिश और पीड़िता का आना प्रमाणित हुआ और होटल से प्राप्त दस्तावेजों में अभियुक्त दानिश का आधार कार्ड लगा हुआ है तथा पीड़िता का भी उसमें आधार कार्ड प्राप्त हुआ है। प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर दानिश को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। सभी तथ्यों की गहनता से छानबीन की जा रही है। तथ्यों और सबूतों के आलोक में ही इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई। इसके बाद इस 0 एफआईआर को घटना क्षेत्र होने की वजह से गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। केस दर्ज होने के साहिबाबाद पुलिस ने फरार चल रहे दानिश की तलाश शुरू कर दी। 16 सितंबर को पुलिस ने दानिश को गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती सबूतों ने पीड़िता के द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है। एसीपी रजनीश कुमार उपाध्यक्ष के मुताबिक मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई की जा रही है। लव जिहाद और यूपी का सख्त कानून। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए पहले से ही कानून लागू हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस कानून को और भी सख्त बना दिया है। यूपी सरकार ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 पास किया, जिसके तहत जबरन लालच देकर या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन करवाने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति महिला, नाबालिग या किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन
करने के लिए जबरन या धोखाधड़ी का सहारा लेता है तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाएगा और नए कानून के अंतर्गत सजा को भी सख्त कर दिया गया है, जिसमें न केवल उम्र कैद की सजा है बल्कि जुर्माने की भी रकम को दोगुनी कर दी गई है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति शादी का झूठा वादा या शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है तो उसे भी कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं बाराबंकी और गाजियाबाद का ये मामला दिखाता है कि किस तरीके से धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया गया है। आरोपित ने पहले हिंदू बनकर महिला से शादी की और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि महिला ने साहस दिखाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना ये भी साबित करती है कि उत्तर प्रदेश सरकार का लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून ऐसे मामलों पर कड़ी नजर रखता है और दोषियों को कानून के दायरे में लाता है। सरकार द्वारा बनाए गए नए कानूनों से ऐसे मामलों में और भी सख्ती आ सकती है, जिससे महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोग सुरक्षित रह सके। ये कानून उन लोगों के खिलाफ एक बड़ा हथियार है जो शादी और प्यार का दिखावा कर धार्मिक धोखाधड़ी का खेल खेलते हैं। तो इस तरह से घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।